त्रेता युग का काल था। एक रघुवंशी राजा था, दशरथ उनका नाम था। राज्य में सम्मान था। राजा के थे चारों ओर रतन, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की गई एक दासी थी, मंत्रा जिसका नाम था। भरत उसे बड़ा प्यारा था, राजा उसे बनाना था, राजा उसे बनाना था। सुनो सुनो कि कहीं इस बूढ़ी मंत्रा की बात, अयोध्या का राज भरत को नहीं राम को मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ठहरी बूढ़ी दासी, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूँ। राज तो मेरे पुत्र भरत को ही मिलेगा, मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी। महारानी, आपको याद है वो 2 वचन जो राजा दशरथ ने आपको दिए थे, उनको मांगने का समय आ गया है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। बस यही है रघुवंशियों के वचनों का मोल। कहा जाता है कि रघुवंशी अपना वचन पूरा करने के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देते हैं। आपसे बस इतना नहीं होता। क्या कोई धिक्कार है तुम जैसी माता पर। पिता के वचनों का पालन करना एक पुत्र का कर्तव्य है। पिताजी, माँ आपके वचनों का पालन करते हुए मन जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं राम, नहीं। माता, मुझे आज्ञा दीजिए। रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा।
कितना सुंदर युवक है, ऐसा तो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो इससे विवाह करूंगी। हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? मैं अयोध्यापति दशरथ का पुत्र राम हूँ और यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। आप कौन है देवी? मैं त्रिलोक सुंदरी सुपर्णखा हूँ, त्रिलोकपति रावण की बहन हूँ। सुंदरी, आपके यहाँ आने के पीछे क्या प्रयोजन है? आप त्रिलोक में सबसे सुंदर युवक हैं। मैं आपसे विवाह करने आई हूँ। देवी, मैं विवाहित हूँ। मैं तन मन आत्मा से अपनी पत्नी सीता को समर्पित हूँ। अभी आपको उससे मिलवाता हूँ। सीते, यह हमारी अतिथि हैं। प्रणाम। यदि आप विवाहित हैं तो इसी क्षण अपने भाई से कहिए कि मुझसे विवाह करे और इसी समय यहाँ से चली जाइए। मैं जो चाहती हूँ मैं उसे पाकर रहती हूँ। तुम दोनों ने स्त्री के कारण मुझे ठुकराया है। मैं अभी इसके प्राण हर लूंगी। तुमने मेरा रूप छीना, मेरी नाक काट दी। हर उस रूपवान और घमंडी स्त्री को यह समझना ही होगा कि अपने रूप के बल से सब कुछ नहीं पा सकती। जो कारण किसी के प्राण हरने की कोशिश करे, उसकी नाक कट सकती है। तुम्हारा यह दुस्साहस, मैं इसका प्रतिकार लेके रहूंगी। हा 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 हा। दुहाई है महाराज। क्या हुआ बहन? तुम्हारी ये दशा किसने की? भैया, वन में दो वनवासी ने मिलकर मेरी नाक काट दी। यह उन्होंने मेरी नहीं, लंकापति रावण की नाक काटी है। आप भी प्रतिघात कीजिए। आप भी राम की पत्नी सीता का हरण करके मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लीजिए। हाँ बहन, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। लंका का राजा रावण था, सीता को उसे पाना था। लंका का राजा रावण था, सीता को उसे पाना था। उसने स्वर्ण भेजा जिसने सीता का मन मोह लिया। माया तो नहीं? शुभ कीजिए आर्य, नहीं तो वह हमें दूर निकल जाएगा। सीता की इच्छा, राम के लिए आदेश। अभी जाता हूँ और उस मृग को पकड़ के लाता हूँ। लक्ष्मण, जब तक मैं उन्हें ना रोकूं, सीता की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। राम गए हिरण की खोज में, लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ के। देर हुई पर राम न आया, सीता का मन घबराया, सीता का मन घबराया। लक्ष्मण भैया, कितनी देर हो गई, अभी तक राम नहीं आए। लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण भैया, तुम्हें कोई आवाज नहीं आई? लगता है स्वामी संकट में है। तुम अभी शिव जाओ। भाभी, भैया पर संकट कैसे आ सकता है? वे तो सर्व शक्तिशाली है। यह मेरा आदेश है भैया, तुम अभी जाओ। ठीक है भाभी।
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। रावण साधु बन के आया, भिक्षा की आवाज लगाई, भिक्षा की आवाज लगाई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, आप यहाँ आकर ले लीजिए। मैं बहुत दूर की यात्रा से आया हूँ, थक गया हूँ, भूखा हूँ, तुम भिक्षा यहीं ले आओ। क्षमा करें, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती, मेरे देवर ने मेरी सुरक्षा लिए बुलाई है। तुम मुझे उठने के लिए कह रही हो, मेरा अपमान कर रही हो, मैं भूखा ही चला जाता हूँ। नहीं, मैं वहीं आकर देती हूँ, ये लीजिए। बचाओ, बचाओ, मामी बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। खाली कुटिया राम ने देखी, खाली कुटिया राम ने देखी, दर दर भटके दोनों वनवासी, दर दर भटके दोनों वनवासी। सीधे सीधे आवाज लगाई, सीधे सीधे आवाज लगाई। सीते, सीते। भाभी, भाभी। अरे यह कौन है? जटायु, तुम यहाँ? तुम्हारी ये दशा किसने करी? प्रणाम श्री राम। सीता को लंका के राजा रावण हरण करके ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश करी परंतु असफल रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? माँ सीता की रक्षा के लिए मेरा जीवन भी योद्धावर हो जाए। मैं खुद को धन्य समझूंगा। जाओ हनुमान, अब तुम सीता की खोज में। यह लो हनुमान, ये मुद्रिका, ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। जब तुम इसे सीता को दोगे तो वह समझ जाएगी कि तुम राम दूत हो। जय श्री राम। प्रभु राम के कहने पे हनुमान जी सीता की खोज में लंका तक जाते हैं।
इसके पश्चात हनुमान जी सीता का संदेश लेके राम तक पहुंचाते हैं। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव, अब आप इस सिंधु पर सेतु बनाने के लिए नल और नील को आज्ञा दीजिए। नल और नील, तुम बाकी वानर सेना के साथ सेतु बनाने का कार्य आरंभ करो। The words